जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, विज्ञान इत्यादि की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उक्त वीडियो देख सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। साथ ही इस भाग में हम फिर से पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, पर्यावरण का पहला प्रश्न है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में 5 आर सिद्धांत में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 आर प्रिंसिपल इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन? पहला ऑप्शन है रिड्यूस यानी कि कम उपयोग को कम करना। दूसरा ऑप्शन है रेनोवेट। तीसरा ऑप्शन है पुनः उपयोग के लिए रीयूज करना। चौथा ऑप्शन है पुनः उपयोग कीजिए यानी रिकवर करना। तो बच्चों इसमें जो है ऑप्शन बी शामिल नहीं है, रिनोवेट करना। अगला प्रश्न है पीसीआरए का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए। तो साथियों इसका जो फुल फॉर्म है वह है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, अर्थात पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जो संकटापन्न वन्य जीव जंतु है इनमें से कौन सा है? इंडेंजर्ड फॉरेस्ट एनिमल्स। पहला ऑप्शन है लोमड़ी, दूसरा है नीलगाय, तीसरा सुनहरी बिल्ली, चौथा है मोर। संकटापन्न मतलब होता है कि जो बहुत विलुप्त होने की प्रजाति है, मतलब कम दिखाई देती है, कम मिलती है, इनमें से कौन सा है? और जो संकटापन्न जीव जंतु है उनका रिकॉर्ड जो है रेड डाटा बुक होती है उसमें रखा जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुनहरी बिल्ली। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य का वन क्षेत्रफल में देश में कौन सा स्थान है? एमपी स्टेट हैज विच रैंक इन फॉरेस्ट कवर एरिया इन होल कंट्री? पहला स्थान है कि दूसरा है कि सातवां है कि पांचवा है? तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है पहला स्थान है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड? पहला ऑप्शन है 20 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 15 मई, तीसरा ऑप्शन है 20 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 16 सितंबर। तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसको आप याद कर लें। और विश्व खाद्य दिवस होता है 16 अक्टूबर को। आपकी परीक्षा में दिवस से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से इनको याद कर लें। जैसे कई बार पूछा गया है पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को होता है, और विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च को होता है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, और खेल दिवस 29 अगस्त को होता है। भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है। विश्व हिंदी दिवस 10 फरवरी को होता है। तो आप जो है जो दिवस हैं अच्छे से याद कर लें। आप कहें तो हम इसका वीडियो अलग से भी अब बना सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है एथीन, तीसरा ऑप्शन है प्रोपेन, चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन। तो पॉलीथीन बनाने में जो है एथीन यानी कि एथिलीन का उपयोग किया जाता है। कई जगह एथिलीन भी लिखा रहता है, तो आप इसको ठीक से लिख लें। अगला प्रश्न है अपशिष्ट जल उपचार का सह उत्पाद क्या है? बाई प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ये प्रश्न कक्षा 7वीं की विज्ञान से जो लास्ट अध्याय है 7वीं का उससे लिया गया है।
तो जब हम अपशिष्ट जल का उपचार करते हैं तो हमें अपंग भी मिलता है, बायोगैस भी मिलती है, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। इसको स्लज कहा जाता है अपंग को। अगला प्रश्न है, पदार्थों को विलगित होकर खाद्य पदार्थ में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सॉरी, खाद्य में, मतलब खाद बन जाती है। प्रोसेस ऑफ डिग्रेडिंग टू मटेरियल इनटू फर्टिलाइजर इज नोन, मतलब खाद जो होती है, उर्वरक नहीं, खाद की बात हो रही है जो जैविक रूप से हमें प्राप्त होती है। तो जैसे सड़े गले पदार्थ हैं वो जो है सड़ गल कर जो है, मतलब जैसे पेड़ पत्ते हैं, गोबर वगैरह है, ये पदार्थ जो हैं विलगित होकर मतलब सड़ कर क्या बन जाते हैं, तो वो जो खाद बनती है उसको प्रक्रिया के उस प्रोसेस को कहते क्या हैं? तो पहला है हार्वेस्टिंग ऑप्शन, दूसरा थ्रेसिंग, तीसरा स्थिरीकरण, चौथा है कंपोस्टिंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कंपोस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो है कटाई से रिलेटेड है, थ्रेसिंग जो है फसलों की जब दाना निकालते हैं उससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ओजोन गैस? ओजोन परत आप जानते हैं समताप मंडल में पाई जाती है, और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि ओजोन परत जो है कहाँ पर पाई जाती है। तो पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊंचाई पर समताप मंडल में जो है ओजोन गैस पाई जाती है। तो पहला इसमें कथन दिया है कि ये सजीव के लिए श्वसन के लिए आवश्यक है, ये तो गलत है, हम ओजोन गैस को श्वसन में उपयोग नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन है वायु में इसका अनुपात 3% है, ये बात भी गलत है। चौथा ऑप्शन है वायु का प्रमुख घटक है, तो ये वायु का प्रमुख घटक नहीं है। इसका सही उत्तर है यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इट एब्जॉर्ब्ड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं जो उनको सोख लेती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण क्या है? मेन रीजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज आर, जनसंख्या वृद्धि किन कारणों से ज़्यादा बढ़ती है? पहला ऑप्शन है निम्न साक्षरता, दूसरा ऑप्शन है कम आयु में विवाह होना, तीसरा ऑप्शन है परिवार नियोजन में विमुखता, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जहाँ निम्न साक्षरता होगी, लोग बाग जागरूक कम होंगे, वहाँ अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है। अगर कम आयु में बच्चों के विवाह हो गए तो भी ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, यानी कि जनसंख्या वृद्धि होगी। कई लोग परिवार नियोजन मतलब नसबंदी वगैरह नहीं करवाते हैं तो भी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, अर्थात सभी कारण सही हैं। अगला प्रश्न है, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो ये होते हैं मतलब बॉडीज होते हैं प्लांट जो इसमें ह्यूमस में चेंज हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो जो उत्पादक वगैरह पहला ऑप्शन उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और अपघटक। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं कवक वगैरह, जीवाणु वगैरह, ये जो हैं अपघटक कहलाते हैं। ये जो ह्यूमस जो है, ह्यूमस में जो पादप जंतुओं के मृत शरीर वगैरह होता है उसको अपघटक जो हैं ह्यूमस में चेंज कर देते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं हरे पौधे, ठीक है, और हरे पौधों को जैसे हिरण वगैरह खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता शेर वगैरह हो गए। अगला है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो पहला ऑप्शन है दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, रेशम उत्पादन से, शहद उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर है मछली उत्पादन से, ठीक है। और जो दूध उत्पादन है इसमें सफ़ेद श्वेत क्रांति बोलते हैं इसको, दूध उत्पादन वाली को। तो आप इसको ठीक से याद कर लें, क्रांतियों से प्रश्न परीक्षाएं पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मुर्गी की नस्ल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विथ किचन रीट? पहला ऑप्शन है साइलो, दूसरा ऑप्शन है गम्बूसिया, तीसरा ऑप्शन है ब्रूडर, चौथा ऑप्शन है कड़कनाथ। तो साइलो क्या है? साइलो एक गाय की प्रजाति होती है। गम्बूसिया एक मछली होती है जो मच्छर के लार्वा खाती है। और ब्रूडर जो है मुर्गी प्रजनन की एक प्रक्रिया है।
और इसका सही उत्तर है कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाया जाता है और इसको जो है जीआई टैग मिल चुका है। तो मुर्गी की एक प्रजाति है कड़कनाथ, ये काले रंग का होता है, इसका मांस काला होता है, इसके पंख वगैरह सब पूरा शरीर का हिस्सा इसका काला होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह ऊर्जा स्रोत जो न्यूनतम प्रदूषण पैदा फैलाता उसे क्या कहते हैं? द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट स्प्रेड द मिनिमम पोल्यूशन। कोयला है, डीजल है, सीएनजी है, पेट्रोल है। तो आप जानते हैं कि कोयला से, डीजल से और पेट्रोल से ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, परंतु जो सीएनजी गैस होती है इससे प्रदूषण कम फैलता है। इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस कहाँ पर है? तो ये जो है तो साथियों ये जो है रोम में स्थित है। और रोम कहाँ पर है? इटली देश में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रोम। रोम में जो है विश्व खाद्य संगठन का कार्यालय भी स्थित है, FAO बोलते हैं उसको, FAO, उसका कार्यालय भी रोम में स्थित है। तो इस प्रकार से पर्यावरण विषय के ये प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के सवाल प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप जो हैं खासकर जो प्रदूषण है वो वाला पोर्शन और एक क्रांतियों से रिलेटेड क्वेश्चन और जो ये उपभोक्ता वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, खाद्य श्रृंखला से ये क्वेश्चन, और वायु का संगठन याद कर लें कि वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कितने % पाई जाती हैं, कृषि से रिलेटेड, ठीक है, ये आपको सबको याद करना। और एक प्रश्न परीक्षा में आपकी दिवस से पूछा जाता है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लें, कोई भी दिवस परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण के ये प्रश्न पूरे होते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।